गलतियां भी करी होंगी तो अभय देओल आज तुमको गुनाहों से माफ कर आ जाओ। और तुम्हारी जिम्मेदारी लेता है, ना सिर्फ तुम्हारी बल्कि 13 करोड़ निवेश। मैं कह रहा हूं कि इसी दिल्ली जंतर मंतर पे 1 लाख लोग एक साथ खड़े होकर क्यों नहीं दिखाते? अभय देओल लिख के देता है कि आपका पाई पाई का भुगतान इसी भारत की सरकार को ही घुटनों के बल लाके खड़ा करके देना पड़ेगा। जिसके दामन में कोई दाग नहीं हो, जिसको कोई विधि व्यवस्था प्रभावित नहीं करती हो, वही आपकी लड़ाई नहीं पाएगा। अगर किसी के दामन में एक भी दाग रहा ना तो वो आंदोलन में यहां खड़ा नहीं हो पाएगा, एक भी दाग। क्योंकि कानून है, एक दिन रास्ते पे लाके वहीं खड़ा करेगा, उसको इस बात का डर है, और जो डरता है वही आंदोलन में नहीं है। क्योंकि उसको मालूम है कि अगर जिस दिन हम खड़े हुए और हमारी डायरी मेंटेन की गई, खोली गई ना, तो सारे के सारे दांव और सारे के सारे पेच खत्म हो जाएंगे। वो अपने आप को दूसरे रास्ते पे सेव करना, मरना पसंद करता है, लेकिन आपके साथ आना पसंद नहीं करता। लेकिन मैं कहता हूं तुम आ जाओ, तुमने 1000 गलतियां भी करी होंगी तो अभय देओल आज तुमको गुनाहों से माफ कर आ जाओ। और तुम्हारी जिम्मेदारी लेता है, ना सिर्फ तुम्हारी बल्कि 13 करोड़ निवेश। मैं कह रहा हूं कि इसी दिल्ली जंतर मंतर पे 1 लाख लोग एक साथ खड़े होकर क्यों नहीं दिखाते? अभय देओल लिख के देता है कि आपका पाई पाई का भुगतान इसी भारत की सरकार को ही घुटनों के बल लाके खड़ा करके देना पड़ेगा। गलती आंदोलन के लोगों की है क्या? गलती आंदोलन के लोगों ने तो अपनी जान समर्पित कर दी है आपके लिए। लेकिन गलतियां तो कहीं हमारे आपके बीच में से ही हो रही है। हम समझ नहीं पा रहे हैं या निकल नहीं रहे। हम लाख कोशिश कर रहे हैं, प्रशासन से लेके मीडिया और तमाम द हिंदू अखबार जैसे लोगों ने लिखना शुरू कर दिया था। एक समय में तमाम बड़े अखबारों ने लिखना शुरू कर दिया था 5 लाख लोगों से दिल्ली भर जाएगी। क्या भर दिया क्या हम लोगों ने? हमारी गलती नहीं है। आप कहते हैं कि नेशनल मीडिया नहीं आती, आप नेशनल मीडिया के हकदार हैं क्या? नहीं है हकदार। आप लाइए ना, आप 5 लाख में से 1 लाख लोग, नेशनल मीडिया ही खड़ी होकर ना दिखाइए तो कहिए ये आपकी गलती है ना। आप आरोप दूसरे पे लगाते हैं लेकिन अपने गिरेबान में झांक करके नहीं देखते कि हमारे अंदर कितने झोल है। हम वो भी कोशिश नहीं करते, और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं। और स्थिति ये हो जाती है कि बड़े इत्तेफाक से किसी को लाया भी जाता है तो नेता होने लगता है, वो आंदोलनकारी रह ही नहीं जाता। तो ये मिनट में वो इतना बड़ा नेता होता है तो प्रधानमंत्री सीधी बात करने लायक होता है। 2 मिनट के पहले उसका जिला नहीं जानता था, लोग नहीं जानते थे, सड़क पे कहीं भूजा पे खाते थे। 2 मिनट के अंदर आंदोलन के पास आए ना तो राष्ट्रीय स्तर के नेता हो गए। अरे तुमको जानता कौन था यार? कौन जानता था तुमको? हैसियत ही क्या थी तुम्हारी? आज ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा मंच ने खड़ा करके 12 लाख कार्यकर्ताओं के बीच में और 13 करोड़ निवेशकों के बीच में खड़ा करके दिखा दिया, और तुम आकर के नेता बनने लगते हो और तोड़ने का भी काम करते हो, आंदोलन को तोड़ने का भी काम करते हो। आपको नहीं मालूम कि ला जाने कितने लोग इस आंदोलन में, हम एक रुपए पाई लोगों से भीख मांगते हुए नजर आ रहे हैं। और हम सभी लोगों ने देश में तमाम कार्यकर्ताओं को कहीं सीआरसी के नाम पे, कहीं और दूसरी के नाम पे 100 रुपए से लेकर 500 रुपए तक वसूली अभियान इसी आंदोलन के संगठन के नाम पे कर लिया था।